नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे और एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यदि ऐसा होता और एग्जिट पोल के हिसाब से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और वास्तव में जब नतीजे आएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। दरअसल बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के चुनाव लड़ी है और 10 सालों से कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई संगठन नहीं था, ना कोई जिला अध्यक्ष, ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष। बात करें प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का मजाक भी उड़ाती रही कि कांग्रेस पार्टी के पास 10 सालों से संगठन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा यह भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और बात करें हरियाणा की, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख तक रहे हैं और विधानसभा वाइज भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुखों की बैठक भी ली है और उनमें ऊर्जा और उत्साह भरने का काम भी किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जो सारी उम्मीदें थी वो पन्ना प्रमुखों से थी और कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं थे, एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष उदय बान रहे हैं। और देखिए बिना संगठन के भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा है और देखिए अब हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी विदाई ले लेगी, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि नतीजे कैसे निकलेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है और खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं वास्तव में ऐसे रिजल्ट आने वाले नहीं है और एग्जिट पोल कई बार फेल हुए और इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ या दूसरे प्रांतों का उदाहरण भी दिया। उधर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि 10 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरों पर देखे तो वहां बड़ी खुशी, बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। और बात करें कुमारी शैलजा, उत्साहित वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो लड़ाई होगी वो मुख्यमंत्री पद को लेकर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और कुमारी शैलजा भी चाहती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और देखिए तो कुमारी शैलजा को अभी मौका नहीं मिला। खैर, दोनों नेता कहते हैं कि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है। उधर देखिए तो अनिल विज का भी बयान आया और अनिल विज का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के गलत सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है और अनिल विज यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह जेल के अंदर। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई केस चले हुए हैं, इसलिए अनिल विज बीच बीच में इस तरह की टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो वास्तव में देखिए तो ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक क्यों नहीं लगा रही है। उनके पास इतना बड़ा संगठन, पन्ना प्रमुख, यानी जो वोटर लिस्ट होती है उस वोटर लिस्ट में अगर एक पन्ना है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहें रही और वहां पर एक पन्ना प्रमुख अपना पदाधिकारी संगठन का नियुक्त किया हुआ। तो इसके अलावा बूथ प्रमुख हो गए, ब्लॉक मंडल प्रमुख हो गए, मंडल अध्यक्ष उनके हैं और जिला अध्यक्ष है। इसके बावजूद बड़ा मजबूत संगठन होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में पिछड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सही साबित होती भी जा रही है कि पार्टी ने जो कार्यकर्ता थे उनकी सुनवाई नहीं की और इसी के चलते ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता जा रहा है। और बिना किसी संगठन के, यानी जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता देने जा रही है एग्जिट पोल के अनुसार।